आदाब। मैं रईस गत्तू स्ट्रेट लाइन में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज स्ट्रेट लाइन का दौरा जो है फिर से डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में हुआ है और मैं आपको बताता चलूं कि डोडा स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालात काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। काफ़ी टाइम से बताया जा रहा है कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगी और डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो नक्शा जो है वो बदल दिया जाएगा। लेकिन बहुत बार हमने भी ये सुना कि नक्शा तो बदल दिया जाएगा, लेकिन अभी भी कहीं ना कहीं नक्शा वैसा का वैसा ही है जो आज से पहले हुआ करता था। बार बार हमने डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम के आपके स्टेडियम के बारे में हमने आपको बताया और स्टेडियम की हालात के बारे में हमने आपको बताया कि किस तरह की हालात स्टेडियम की है, लेकिन कोई भी तवज्जो स्पोर्ट काउंसिल की तरफ से जो है डोडा में नहीं दी जा रही है। पहले भी लगभग 19 लाख रुपए का टेंडर निकाला गया, जिस टेंडर में बताया जा रहा था कि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में बदलाव होगा, डेवलपमेंट होगी, लेकिन कहीं ना कहीं डेवलपमेंट हमें थोड़ी बहुत दिख रही है, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो लेवल पे, ग्राउंड पे साफ हमें कुछ भी नहीं दिख रहा है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे स्पोर्ट्स स्टेडियम का बोर्ड लगा हुआ है और काफ़ी खूबसूरत बोर्ड किसी ज़माने में ये हुआ करता था। बार बार हमने बताया भी कि इस बोर्ड की हालत जो है काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। आप देख ही सकते होंगे कि बोर्ड बिल्कुल टूटा हुआ बोर्ड है। शुरुआती लगभग पिछले 1 साल से कंटिन्यू हम इसकी खबर करते आ रहे हैं, लेकिन कोई भी तवज्जो इस पर नहीं दी जा रही है। अभी भी वो बोर्ड वैसे का वैसा ही है। कहा जा रहा था कि इस बोर्ड में भी बदलाव आ जाएगा, आगे 26 जनवरी भी आ रहा है और 26 जनवरी के लिए ख़ास तौर पर 26 जनवरी की अगर हम बात करें तो 26 जनवरी में जो है डोडा का स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है काफ़ी डिफरेंट हमें दिखेगा और डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है काफ़ी रौनक हमें दिखेगी और डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में जो है हमें बदलाव दिखेगा। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ दिन बाद 26 जनवरी भी आ रहा है और 26 जनवरी से पहले सुनने में आ रहा था कि स्पोर्ट्स स्टेडियम जो है वो ठीक होगा, स्पोर्ट्स स्टेडियम का जो ये बोर्ड है ये बोर्ड ठीक होगा। लेकिन अभी भी आप देख ही सकते हैं मेरे पीछे ये बोर्ड है और इस बोर्ड की हालात बिल्कुल खस्ता है, बिल्कुल टूटा फूटा ये बोर्ड है। और कुछ दिन पहले कहा जा रहा था इस पे काम लगेगा, अभी आप देख सकते हैं कि थोड़ा बहुत काम लगने की कोशिश हुई, बस कोशिश हुई, उसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स स्टेडियम की ड्रेनेज की हालत कहा जा रहा था कि ठीक की जाएगी, सफाई की जाएगी, लेकिन मैं आपको कोशिश करूँगा विजुअल्स दिखा दूँ स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की जो हालात आज की यहाँ पर है, किस तरह जो है प्लास्टिक से यहाँ पर डाला हुआ है, किस तरह यहाँ पर गंदगी डाली हुई है। और ड्रेनेज की अगर हम बात करें बिल्कुल ब्लॉक्ड है ड्रेन सारा यहाँ पर, बिल्कुल अगर बारिश का पानी आता भी है और उस पानी के बाद, बारिश के पानी गिरने के बाद जो स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की हालत हो जाती है बिल्कुल खस्ता, उससे स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालत भी ख़राब हो जाती है और कहीं ना कहीं ग्राउंड जो है उसकी हालत खस्ता होने के बाद बच्चे यहाँ पर काफ़ी दिनों तक जो है खेल नहीं पाते हैं, क्योंकि स्टेडियम की हालत ही कुछ इस तरह की है। आप देख सकते हैं ड्रेन में आपको दिखाता चलूँ कि इस ड्रेन की हालत आप देख ही सकते हैं कि ये ड्रेन बिल्कुल कहीं सालों पहले ये ड्रेन बनी थी, लेकिन कहीं साल गुजर गए और अभी भी जो है ड्रेन की सफाई नहीं हुई। आप देख ही सकते होंगे कि कितना प्लास्टिक यहाँ पर भरा पड़ा है इस ड्रेन में। कहीं ना कहीं पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की भी अगर हम यहाँ पर बात करें तो पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो है डोडा में हमें नाकाम देखने को मिल रहा है, क्योंकि उनका साफ साफ कहना था अवॉइड प्लास्टिक को किया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं ऐसा कुछ हमें दिखने को नहीं मिल रहा, वो भी कहीं ना कहीं हमें फ्लॉप दिख रहा है। और इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें स्पोर्ट्स स्टेडियम की इस हालात की, जो यहाँ की जो बाउंड्रीज़ हैं, जो यहाँ पर स्टेयर से कहा जा रहा था कि इसमें भी बदलाव आएगा, जहाँ पर टूटा हुआ है, यहाँ जो भी अभी अच्छी सी यहाँ पर इनकी पेंटिंग्स नहीं है, इनको भी पेंट किया जाएगा और इसको और ज़्यादा खूबसूरत बनाया जाएगा 26 जनवरी से पहले। लेकिन कहीं ना कहीं जो है इसमें भी हमें सुधार नहीं दिख रहा है। उसी के साथ में अगर पीछे मेरी आप बिल्डिंग देखोगे, इस बिल्डिंग में भी कहा था कि बदलाव होगा, इस बिल्डिंग की भी सफाई होगी, लेकिन बिल्कुल ज़ीरो, जो ग्राउंड लेवल की जो रियलिटी है बिल्कुल ज़ीरो है। और उसी के साथ में मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि 26 जनवरी आ रहा है और 26 जनवरी में स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर की हालात, क्योंकि 26 जनवरी है, काफ़ी सारे मेहमान, काफ़ी सारे गेस्ट जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम में आएंगे, लेकिन जो बाहर की हालात है, कोशिश करूंगा विजुअल्स में भी मैं सब चीज़ें आपको दिखाऊं जो इसके बाहर की हालात है। सैंड, बजरी और भी बहुत सारी चीज़ें जो है आप देख सकते होंगे विजुअल्स में है, लकड़ी, बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी हुई है। और इसी के साथ साथ में डीडीसी का ऑफिस भी है स्पोर्ट्स स्टेडियम में। जब भी कोई मेहमान आएगा ऑफिस की तरफ भी नज़र पड़ेगी और कहीं ना कहीं डीडीसी का ऑफिस भी जो है बंद कर दिया गया है, क्योंकि मिट्टी बिल्कुल जो है डीडीसी के ऑफिस के बाहर रख दी गई है और कहीं ना कहीं डीडीसी का ऑफिस भी अब यहाँ पर लोगों को नहीं दिख रहा है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें जो हैं स्पोर्ट्स स्टेडियम को आ रही है, क्योंकि ऑफिस भी जो है बिल्कुल स्पोर्ट्स स्टेडियम के पास ही है, रास्ता स्पोर्ट्स स्टेडियम को होके ही है, लेकिन हालात जो बाहर की भी है। कोशिश करूंगा विजुअल्स में सारी चीज़ें आपको दिखाऊं और अपने जितने भी दर्शक हैं मुझे उस दर्शक तक ये विजुअल्स पहुंचाऊं कि क्या हालात है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की। अब सवाल आता है यहाँ पर स्पोर्ट्स काउंसिल का,
सवाल आता है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा का कि आखिर स्पोर्ट्स काउंसिल डोडा में कर क्या रहा है। स्पोर्ट्स काउंसिल के क्यों जितने भी मुलाजमीन डोडा में आने थे, स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी कोचेज़ जो है डोडा में आने थे, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमें डोडा में नहीं दिख रहे हैं। कुछ टाइम पहले एक ऑर्डर भी हुआ था जिसमें डिविजनल स्पोर्ट्स ऑफिसर को जो है बुलावा था कि डोडा में जो है नज़र मारे, लेकिन कहीं ना कहीं वो भी यहाँ पर नहीं आ रहे हैं। और उसी के साथ साथ में अगर हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा की बात करें तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कहीं ना कहीं वो भी खामोश है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन डोडा कहीं ना कहीं जो है बिल्कुल भी तवज्जो जो है स्पोर्ट्स स्टेडियम पे नहीं दे रही है। और 26 जनवरी कुछ दिन बचे हैं और 26 जनवरी से पहले जो अब हालात देख ही सकते हैं कि 26 जनवरी में जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम की हालात किस तरह की, यानी रिपब्लिक डे जो अभी बनना है यहाँ पर अब वो स्पोर्ट्स स्टेडियम में ही बनेगा। उम्मीद है कि उससे पहले जो है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को जो है कोशिश अब होगा, तो हमें तो नहीं लगता कि पॉसिबल होगा, लेकिन कोशिश अगर की जाएगी तो कहीं ना कहीं इसको साफ़ किया जाएगा, आसपास की जो बाउंड्रीज है उसको अच्छा किया जाएगा और स्पोर्ट्स स्टेडियम के बाहर का जो व्यू है इस व्यू को जो है कहीं ना कहीं जो अच्छा बनाया जाएगा, क्योंकि हालात काफ़ी ज़्यादा खस्ता है डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा की। और उसी के साथ मैं आपको बताता चलूँ कि उम्मीद है स्पोर्ट्स काउंसिल से भी वो भी डोडा की तरफ तवज्जो देंगे और डोडा के स्टेडियम में आएंगे। और डोडा के स्टेडियम की हालात कहीं ना कहीं इंडोर स्टेडियम भी बनना था, लेकिन ये भी अभी तक कंप्लीट नहीं है। और अब जो स्टेडियम की बात करें वो भी हालात ख़राब है। हाल ही में जो है लगभग 32 लाख रुपए का टेंडर जो है स्पोर्ट्स काउंसिल की तरफ से निकाला गया, जिसमें कहा जा रहा है कि इसमें जो यहाँ पर वाटर कूलर्स लगेंगे, उसी के साथ में यहाँ पर फ्लैग्स लगाए जाएंगे, उसी के साथ साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें जो हैं डोडा में कराई जाएंगी। लेकिन कहीं ना कहीं ये सारे टेंडर्स खोखले नज़र आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये सारे वादे जो हैं खोखले नज़र आ रहे हैं, क्योंकि डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम पे कोई भी तवज्जो जो है नहीं दी जा रही है। उम्मीद और तवक्का की जाएगी कि आने वाले कल में जो है इसमें सुधार लाया जाए। और रिपब्लिक डे भी आगे आ रहा है, तो कहीं ना कहीं रिपब्लिक डे के लिए भी डोडा के स्पोर्ट्स स्टेडियम को जो है सुंदर बनाया जाएगा। तो इसी के साथ दीजिए इजाज़त और जुड़ते रहे स्ट्रेट लाइन के साथ।